ये काफ़ी लाजवाब क्लास होगा, बाकी सारे चीज़ों से अलग होगा लाडलो, ठीक है। और काफ़ी यूनिक तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखना इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों के जो कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे निकलेगा, बिल्कुल यार जैसे 8.1 पढ़े थे ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को रफा दफा करने वाले हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा और सबसे पहले आप समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। हम लोग सॉल्व करेंगे भाई सब। बे भाई ये क्या चल रहा है? ओ नाइस। देखो ध्यान से देखो लाडलो, ठीक है, बेहतर तरीके से देखना, ठीक है। चलो करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान समझना, साइन सेक और tan ए जो तीन चीज़ है उसको सबको किस में व्यक्त करना है? कॉट में। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से देखना, ठीक है। चलो तो हमें कॉट के फॉर्म में, तो भाई साहब कॉट लिख लो क्योंकि कॉट के फॉर्म में व्यक्त करना है। कॉट का सूत्र क्या होता है मैं आपको ना सारे सूत्र बता देता हूँ। मैंने एक ट्रिक बताया था भाई साहब, क्या बताया था? लाल बाटा में काका बताया था, याद पड़ रहा है किसी को? तो साइन कोस tan है ना, और कोसेक सेक और मतलब कोसेक सेक और कॉट यानी आधार बाटा में लंब होगा। फार्मूला तो आप सबको पता है, मुझे पता है, बट मैं आप सबको दिखा के लिख रहा हूँ भाई साहब। आधार बाटा में क्या होता है? लंब। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो? एक मान लो। अब एक क्यों मान लिया भाई साहब? एक मान लिया हम लोगों ने क्योंकि अच्छे से हमें समझ में आए कि हमारा जो आधार है वो कॉट है और लंब है जो एक है। अब हम लोग एक फिगर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक फिगर लेते हैं किसका? राइट ट्रायंगल का। समझना ध्यान से, हमने एक राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज ले लिया। हमने सब चीज़ लिख दिया, जिसके पदों में लेकर आना था उसे लिखा और उसका सूत्र लगा दिया। आधार बटा में लंब होता है। ये तुम्हारा फिगर है, सब में ए कह रहा है। मान लो ये तुम्हारा ए कोण है, तो इसके सामने वाला कोण के सामने वाला क्या होता है लाडलो? लंब होता है। जो तिरछा लाइन होता है कर्ण होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। और नीचे का जो एक बच गया, ए आपका क्या बच गया? आधार बच गया, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब नामकरण कर दो भाई साहब। लंब हमारे पास एक है, लिख दिया। आधार हम लोगों के पास क्या है? कॉट ए है, लिख दिया। हमें निकालना है कर्ण। जब दो भुजा पता हो, तीसरा हमें निकालना हो, तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस का परिमेय। क्या लगाते हैं लाडलो? पाइथागोरस लगाते हैं, याद रख लेना। क्लियर है? तो हम लोग लगा दिए पाइथागोरस, ठीक है। चलो एक ही र है मान लो, है ना। तो पाइथागोरस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, है ना, और बराबर में क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता तो कर्ण भाई साहब नहीं पता, तो कर्ण लिख दो जस का तस। क्लियर है? बराबर के बाद लंब तुम्हें पता है एक है ना। लंब क्या है? एक है भाई साहब। और आधार भी तुम्हें पता है, आधार क्या है? कॉट ए है। ध्यान से देखो तो कॉट ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ दोगे भाई साहब, कर्ण स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। स्क्वायर हटेगा तो कर्ण बराबर तुम्हारे पास ए रूट के अंदर चला जाएगा, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? फाइनल रिजल्ट आ गया कर्ण का। तो कह सकते हो कि रूट के अंदर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा आ चुका है। क्लियर? तो जब तीनों साइड हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग सबसे पहले साइन ए निकालना है ना। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या निकालना है लाडलो? साइन ए निकालना है। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। उसके बाद हमें सेक निकालना है। साइन कोस टाइन कोसेक सेक। सेक क्या होता है भाई साहब? कर्ण बटा में आधार होता है, याद रख लेना। चलो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और tan है तो भाई साहब हम लोग tan लिखेंगे। साइन कोस tan तो लंब बटा में क्या होता है? आधार होता है। अब चुपचाप फिगर में से चिपका दो मान, चुपचाप फिगर में से मान चिपका दो। कैसे? लंब बटा में कर्ण, लंब एक है, कर्ण जो है वो लिख लो, तो एक है, और कर्ण है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट के अंदर, तो हमने मान लिख दिया। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? आएगा भाई साहब। देखो अब सेक वाला बात करते हैं। कर्ण बटा में आधार लिखना है। कर्ण तुम्हें पता है एक कॉट स्क्वायर ए, है ना, रूट के अंदर डाल दो, और अपॉन में आधार तुम्हारा कितना है लाडलो? कॉट ए है। बस हमें कॉट के फॉर्म में लेकर आना है भाई साहब। सब देखो कॉट के फॉर्म में आ गया है ना। लंब बटा में आधार लिखना है। लंब तुम्हारा एक है,
है ना। आधार कितना है, कॉट ए है ना, तो ये भी कॉट के फॉर्म में आ गया। तो बताओ कि ये तीन ही चीज़ तो निकालना था ना, इसमें क्या दिक्कत हुआ, इसमें क्या दिक्कत हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलो अब ध्यान से देखो, आगे हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट में ले लो भाई साहब कि तीन साइड हम लोगों ने निकाल लिया, फिर हम लोगों ने बस मान पुट आउट कर दिया। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह से करना है, अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह से करना है। कर रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा में का, ध्यान से देखना, साइन कोसटाइन कोसेक सेक, यानी कि कर्ण बटा में क्या होगा भाई साहब, आधार होगा। सेक का फॉर्मूला नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, है ना, नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, तो यहाँ पर हाल में लिख लो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर सेक के फॉर्म में लेकर आना है, नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो। फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। एक हम लोगों ने फार्मूला ले लिया, मतलब सॉरी कोण ले लिया भाई साहब, तुम्हारा फिगर ले लिया यार, है ना, जैसे यार वैसे मन मानो ना, तुम्हारी मर्जी, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी फिगर के अंदर, जहाँ मन तहाँ मान लो मान। तो ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार और ए हो जाएगा कर्ण। अब ध्यान से देखो, कर्ण तुम्हारा दे रखा है सेक ए है, कर्ण क्या है लाडलो, सेक ए है ना। ये तुम्हारा क्या है, आधार है, ध्यान से ये आधार है, आधार तुम्हारा एक दे रखा है, तुम्हें निकालना है लंब, लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। टाइम पास नहीं करना है आज थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। मैं एक ही फॉर्मूले से पूरे के पूरे चैप्टर उड़ा दिया हूँ। कर्ण पता है तुम्हें क्या है, सेक है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर, लंब नहीं पता तो लंब का स्क्वायर कर दो, आधार एक है तो एक का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो लाडलो, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर जस का तस रहेगा, एक का स्क्वायर करोगे एक, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर का सारा संख्या किस में चला जाएगा, और रूट में चला जाएगा, है ना। तो लंब तुम्हारे पास सेक स्क्वायर माइनस एक आ गया, सेक स्क्वायर माइनस एक आ गया, वो भी रूट के अंदर। अब हमें तुम्हें ना सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, साइन निकालना है, कोस निकालना है, टैन निकालना है, कोसेक निकालना है और कॉट निकालना है। सेक के फॉर्म में तो क्वेश्चन है ही भाई, है ना। सारे वीडियोस देखा करो, इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सब चीज़। ध्यान से देखो, हमें निकालना है साइन, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। हमें निकालना है कोस, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। और हमें निकालना है टैन, क्या होता है भाई साहब, लंब बटा में आधार। समझ रहे हो, साइन कोस टैन हो गया। सबसे पहले इन तीनों का मान लिख लेते हैं, है ना। साइन का भाई लंब बटा में कर्ण कर रहा है, लंब तुम्हारा क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस के एक है रूट के अंदर, और अपॉन में हमें कर्ण लिखना है जो कि है सेक ए। क्लियर है। चलो अगला है कोस ए बटा में ए, मतलब कोस का आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा एक है और कर्ण हमारा क्या है, सेक ए है। क्लियर है लाडलो, मजा आ रहा होगा। लंब बटा आधार लिखना है, लंब हमारा क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस के एक है ना, और अपॉन में आधार कितना है, एक है। तो फिर से यही रिजल्ट आ जाएगा, एक से भागा दोगे तो, क्योंकि सबको सेक के फॉर्म में लाना है भाई, सब सेक के फॉर्म में आ गया, है ना। आगे ध्यान से देखो, साइन कोस टैन हो गया। अब हमें क्या लिखना है भाई साहब, कोसेक लिखना है और कॉट लिखना है ना, क्योंकि सेक के फॉर्म में तो है। कोसेक का जो फॉर्मूला होता है भाई साहब वो क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होता है। कर्ण आपके पास दिख रहा है कितना है, सेक है, सेक ए है, और लंब आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस के एक है। सब फिगर से लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस है। अब सबसे लास्ट में हमें लिखना है कॉट वाला। कॉट का क्या होता है भाई साहब, देख लो ना, आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। आधार हम लोगों के पास एक है और लंब हम लोगों के पास कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस के एक है रूट के अंदर। सब भाई साहब सेक के फॉर्म में आ गया और एक क्वेश्चन अच्छे से बन गया तुम्हारे। एक एक चीज़ को, ये तुम्हारा रब पाठ है, याद रख लेना, है ना। ये इसको नहीं लिखना, साइड में लिख सकते हो, समझाने के लिए लिखा था बेसिकली। बाकी ये सारी चीज़ें पहले इसको लिख लेना फिर इसको लिख लेना, दैट्स इट। क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगले सवाल के ऊपर बात करें। देखो ध्यान से, मान निकालिए। ये तो आप लोग पढ़े हो यार, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 आ रहा है। तो साइन को कोस में बदल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 90 एक हो जाएगा। मतलब फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, साइन है भाई साहब, साइन को हम चेंज करेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और उसके बाद साइन स्क्वायर 27 10 का 10। क्लियर है ना।
है ना। क्लियर है लाडलो, क्लियर है भाई साहब। साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर लिखो। साइन स्क्वायर थीटा किस में बदलता है भाई साहब, कोस में, है ना। नीचे वाला भी बदल दो, नीचे वाला भी एगो बदल दो, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा लाडलो 73, है ना। और ये दूसरा वाला जस का तस लिख दिया इधर, देख लो यहाँ, और नीचे वाला भी यहाँ लिखेंगे जस का तस, है ना। सिर्फ पहला वाले को चेंज किया है, 90 में से घटा दिया है ना। 27 घटाएगा तो 63 आएगा, 17 घटा देगा 73, तो 17 बच जाएगा लाडले, है ना। ये तो आपको पता है, बेसिकली मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो साइन बदल जाएगा कोस में 27 डिग्री, ये डिग्री वाला लिखा जाता है, साइन कोस में बदलता है। प्लस के बाद तुम्हारा क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और आगे देख लो कोस क्या में बदलता है, साइन में, तो साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा ना, ठीक है। और प्लस के बाद तुम्हारा क्या है कोस स्क्वायर 73। अगर तुम्हें लौक रहा होगा, दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा तो होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे भाई थीटा की जगह पर दोनों एक ही है, बराबर है इसीलिए, और नीचे भी 1, तो 1 से क्या हो गया खत्म, आंसर तुम्हारा 1 आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह से करना है, किसी एक को बदल देना है। क्या बना लोगे, क्या बना लोगे, चलो आओ इसे लग कहते हैं। साइन को तुम चेंज करोगे मेरे भाई, तो 90 माइनस 65 हो जाएगा, और इस 65 को जस का तस लिख दो, है ना, कोस 65, प्लस इसको चेंज करो कोस 25 को, तो कोस 90 माइनस क्या हो जाएगा 65, और ये साइन 65 को जस का तस रहने दो। क्लियर है। साइन तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, 65 लिखा जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कोस का 65 तो है ही, और इस कोस क्या में चेंज हो जाएगा साइन में, तो 65 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 65 है ही। और देखो कोस और कोस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोस कोस दोनों गुणा करना है, सॉरी गुणा में है ना, तो कोस कोस गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, और यहाँ पर भी साइन से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आंसर, है ना। पता है, फार्मूला से लिख दिया, तो कोई झंझट है ही नहीं। यहाँ से अगर मैथ पढ़ लिए तो बेहतर तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ यार, हर चीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ, मस्ती से पढ़ाई करो। और सवाल के ऊपर बात करते हैं भाई साहब। जो चौथा सवाल है इसके टोटल 4 पार्ट है। ये MCQ सवाल रहा, और इसमें थोड़ा सा तो मज़ा आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसको ना आराम से बना सकते हैं। 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर A, यहाँ पर A है यार, ठीक है, और माइनस में क्या बचेगा tan स्क्वायर A बचेगा, क्योंकि दोनों में से इस 9 को बाहर निकाल दिया कॉमन, है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो तुम्हारा 9 आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिर्फ 9 को बाहर निकाल के कॉमन लगा दिया, और सेक tan का रिलेशन से एक फार्मूला ला दिया। अगला सवाल देख लो 2 नंबर। ये तुम्हारा सवाल है, एक जस का तस, tan का सूत्र होता है साइन बाई कोस, सेक क्या होता है 1 बाई कोस, 1 जस का तस प्लस कॉट का होता है कोस बाई साइन, और कोसेक का होता है 1 बाई साइन। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, बस इसको बना दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम निकालोगे, कोस कोस कैल्शियम क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 से कोस स्क्वायर थीटा घट रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोस ले कोस मिल रहा है, एक कोस घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल कोस है लाडो, ध्यान से समझना। क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारा साइन कोस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इंटू कोस हो जाएगा, है ना। या अरे यार कुछ गलत, अरे यार स्क्वायर कहाँ से एलसीएम हो जाएगा, कोस कोस का, जैसे 2 का एलसीएम 2 होता है, समझ रहे हो। सेम उसी तरह से 2 का एलसीएम 2, 3 का एलसीएम 3 होता है, तो कोस कोस का एलसीएम खाली कोस हो जाएगा यार, है ना। क्या हो जाएगा केवल कोस हो जाएगा लाडलो। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक कोई बात नहीं। साइन हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा प्लस कोस ले कोस मिल रहा है 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर कोस होगा केवल। चलो कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो 1 का कोस तो कोस हो गया, बाकी सब जस का तस। अंदर कर दोगे साइन साइन का एलसीएम तुम्हारा साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा साइन हो जाएगा 1 के जगह पे, फिर यहाँ पर कोस थीटा माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर ये साइन कैसे आ गया भैया, अरे 1 मान लो नीचे, तो 1 से साइन में कर दोगे भागा, तो साइन डिवाइड करने पर है, और साइन से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर साइन, और बाकी साइन से साइन मिल रहा है तो कोस जस का तस, माइनस में 1 जस का तस, क्योंकि साइन से साइन मिल रहा था। आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और आराम से बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देख लीजिएगा, मान लीजिए पूरा कोस साइन ए है ना, और मान लीजिए साइन कोस बी है, तो एक प्लस, अब अगर मान लो ए है, ये पूरा बी है पार्टी, ये भी ए मान लो, जस्ट सेकेंड, ये मान लो तुम्हारा ए है, और ये तुम्हारा मान लो बी है, और ये तुम्हारा मान लो बी है,
तो a प्लस बी दिख रहा है आपको, a माइनस बी दिख रहा है आपको। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह पे एक है तो ए का स्क्वायर, अपॉन में कोस और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कौन से फॉर्मूला पे भैया आपने बता दिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फार्मूला पे हमने बैठा दिया, क्योंकि ये पूरा ए है और बी है, तो प्लस में एक है इसके जैसा, दूसरा ए है माइनस बी है इसके जैसा, इसलिए इस पे बिठा दिया ए बी का स्क्वायर करके, है ना। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए का स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ए मान लो ए है और ए पूरा मान लो बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लाडलो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। अच्छे से लिख दिया। चलो, कोस स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू ए बी, तो ए हमारा कोस है और बी हमारा क्या है, साइन है। बस बैठा दिया, बस बन गया तुम्हारा। और माइनस में एक है तो एक लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो इस पूरे वाले पार्ट की जगह पे एक फार्मूला से, है ना। अपॉन में यार लिखना भूल गया हूँ, साइन इंटू कोस, साइन कोस लिख सकते हो। क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ पर एक आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, ये पूरा ये फार्मूला से। क्लियर है। उसके बाद 2 कोस साइन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी को, प्लस में क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख दिया। अपॉन में क्या है, ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। ठीक है, एक माइनस में है एक प्लस में है, खत्म हो गया पूरा पूरी। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सब पूरा खत्म। केवल आंसर क्या दिख रहा है तुम्हें, 2 दिख रहा है। 2 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा, हाँ 2 दिख रहा है भाई। कौन सा ऑप्शन में 2 दिख रहा है आपको, सी नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 आ गया। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान सा सवाल था। क्लियर है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, लो ले लो। आगे देखो, अगला कह रहा है चौथा का तीसरा पार्ट। ये सवाल भी हलवा है। मैंने फार्मूला बिठा दिया, सेक का होता है 1/कोस, tan का होता है sin/कोस, और इधर भी लिख दिया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोस कोस का एलसीएम कोस हो जाएगा, तो 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद 1 माइनस का क्या है, साइन ए है। एक प्लस में एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अपॉन में कोस है तो कोस लिख दिया। क्लियर है। साइन का रिलेशन कोस के साथ होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बताया था ना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में, इस पूरे जगह की जगह पे हम कोस का इस्तेमाल कर देंगे। और बाटा में तुम्हारा क्या है, कोस है ही, तो एक को कोस ले पावर खत्म हो गया, यानी कि 2 को है नहीं ऊपर वाला, हाँ, तो एक कोस ले कोस खत्म, तो केवल कोस ए तुम्हारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फटाक से बताओ, डी नंबर। इसमें क्या दिक्कत था बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा बाटा का जोड़ कर लिया, यानी फ्रैक्शन ऐड कर दिया, फिर एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ये तुम्हें बता ही दिया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा कोस स्क्वायर ए आ गया। बाटा में कोस था तो कोस ले कोस ए को खत्म, डबल कोस था तो ये कोस आंसर हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक के साथ रिलेशन होता है। सेक का फॉर्मूला 1/कोस स्क्वायर होता है और कोसेक का 1/साइन होता है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो एक बटन ऊपर क्या है, कोस स्क्वायर ए है, गुणा में चल जाएगा तो साइन ऊपर चल जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। साइन बाई कोस क्या होता है, tan, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी नंबर, tan स्क्वायर ए। अब तुम ही बताओ, कितना आसान मैथ था, क्यों टाइम पास करें हम। आई होप कि आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो आगे के लेक्चर के लिए डू सब्सक्राइब, दोस्त बताना है, मतलब दोस्त को बताना है, आपका भाई है, पूरा मैथ आराम से सॉल्व कराएगा, ठीक है, बेहतर तरीके से। सो बेस्ट ऑफ लक।